जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत दुख के साथ। ये मेरा प्रथम प्रयास है वीडियो बनाने का। जब से हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या की गई राक्षसों के द्वारा, बहुत पीड़ा है। और ये स्थिति आज की नहीं है, बरसों से चली आ रही है, औरंगजेब के समय से। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और दिल अति व्याकुल है। और राष्ट्रवादी सत्ता होते हुए भी हमने अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया। हिंदू समाज ने कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बहुत सोच विचार किया कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या कमी रह गई। तो सबसे पहले तो हमने अपने धर्म को छोड़ दिया और अर्थ के पीछे भागते रहे, रुपयों के पीछे भागते रहे। ना परिवार पर ध्यान दिया, जो परिवार है, ना परिवार बढ़ाने पर ध्यान दिया, और ना बच्चों को सही शिक्षा दी, और तय समय पे उसका ब्याह भी नहीं किया। और अंग्रेजों ने और उसके बाद की जो भी सत्ता है, उन्होंने हिंदू सनातन धर्म की परंपरा यानी गृहस्थाश्रम को तोड़ने के कई सारे उपाय किए। और सबसे पहला हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हम दो हमारे दो का जो सूत्र दिया, जिसमें हिडन यानी साइलेंट मैसेज ये था कि माता पिता तुम्हारे परिवार में नहीं है। स्त्री और पुरुष जो एक दूसरे के पूरक हैं, उसके अंदर ही मतभेद पैदा कर दिए कि स्त्री अबला है, पुरुष सक्षम है, स्त्री को पुरुष समोवड़ी होना चाहिए। लेकिन प्रकृति के बारे में जो स्त्री और पुरुष की है, उसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा, जो हमारे धर्मशास्त्र ने बहुत गहनता से सोच रखा था। और उसी के आधार पर सभी हमारे परंपराएं थी, जिसको हमने नज़रअंदाज किया। और कानूनन हर बात के लिए पुरुष को बिना सोचे समझे जिम्मेदार ठहराया, ऐसे कानून बने। अब मूल बात पर हम आते हैं कि निकिता का जो मामला है, ऐसे कई मामले हो चुके हैं जो पहले भी मैंने बताया। तो क्या कारण है इन सब का? तो मुझे जो लगता है, ये मेरे अंगत विचार है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि बेटियों को क्या पढ़ाना चाहिए और किससे बचाना चाहिए। जितने आतताई घूम रहे हैं, हमने अपनी बेटियों को छोड़ दिया है स्वतंत्रता के नाम पे। और पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में हमने खुद ऐसे दरिंदों के पास भेज दिया जहां आतताई घूमते रहते हैं, उनके संपर्क में हमारी बेटियां आती है। वास्तव में स्त्रियों और पुरुषों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें खास करके लड़कियों को गृहस्थाश्रम क्या है, गृहिणी का कर्तव्य क्या है, और धर्म का शिक्षण देना चाहिए। और चारित्र और खुद की रक्षा कैसे करें, उसकी शिक्षा देनी चाहिए थी। उस विषय पर शिक्षा देनी चाहिए थी। और लड़कों को धर्म के साथ आजीविका के विषय में एवं संयमित जीवन के साथ साथ परिवार वृद्धि और पुनर्जन्म के विषय में, और पुनर्जन्म क्यों होता है, क्या जिम्मेदारी है पुरुष की, वो सब शिक्षा देनी चाहिए थी, जो गुरुकुल के समय में होती थी।
और आज सब लोग ये चिल्ला रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, हम जिम्मेदार हैं। सरकार को तो ये सोचती है कि भाई प्रजा के अंदर से कोई बात अगर आ नहीं रही है तो वो तो अपना जो मनचाहा काम करेगी। ले और सबसे बड़ा कारण कि लोगों के अंदर डर नहीं है, क्योंकि कानून के जो दाव पेंचे उसमें हमने भी देखा कि सालों लग जाते हैं फैसला आने में। और इसका कारण है कि सब लोग खुलेआम ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार भी हर व्यक्ति के पीछे तो पुलिस लगा नहीं सकती। तो बात है कि हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे हों। अगर धर्मशास्त्र पढ़ाया होता तो ये प्रश्न कभी आता ही नहीं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बचपन में बेटियों की सुरक्षा पिता करता है, कुमार अवस्था में भाई सुरक्षा करता है, ब्याह के बाद पति सुरक्षा करता है, और युवावस्था में तो बेटियां कुंवारी रहेंगी ऐसी कल्पना भी हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं की थी। और बुढ़ापे में पुत्र सुरक्षा करता है। तो पुत्र की भी इतनी महत्वता है। और जब पुत्र को हमने महत्व नहीं दिया, सिर्फ बेटियों को ही महत्व देते चले गए, तो आज देखो क्या स्थिति बन रही है। ये बहुत सटीक बात है, इसको बहुत ध्यान से चिंतन करना। और दूसरी बात हमारे धर्मशास्त्र ने ये बताई कि रजस्वला होने से पहले लड़की का ब्याह कर देना चाहिए और बाद में 15 साल की उम्र में उनको ससुराल भेज देना चाहिए। ये भी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार थी, क्योंकि रजस्वला होने के बाद स्वाभाविक रूप से जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण विजातीय संबंध की इच्छा होती है। तो ये व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दी। लेकिन आज की समय में जो कानून है 18-21 का, इसलिए हम वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी जब 18 साल की उम्र हो जाए तब तो हम ये निश्चित रूप से हमें लड़के और लड़की का ब्याह कर देना चाहिए, जिससे कारण हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी। लेकिन हमने इस बात को छोड़ दिया और जिसको हम गाली दे रहे हैं वो मुस्लिमों ने इस बात को पकड़ के रखा है। उसके समाज में 20 साल से बड़ी उम्र की कोई भी लड़की आपको कुंवारी नहीं मिलेगी। तो अगर धर्मशास्त्र के अनुसार हम निकिता जैसी कई लड़कियों की शादी कर देते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती और ये ऐसे दरिंदों के संपर्क में आती ही नहीं। अभी भी समय है कि कानूनन जो सीमा है शादी के उम्र की, उसको हम फॉलो करें। और सभी माता पिता को ये समझना चाहिए कि अपनी बेटी का ब्याह तय समय पर कर दें। सत्ता संपत्ति ये सब तो भाग्य में नहीं होगा तो है तो भी चला जाएगा और होगा तो आ भी जाएगा, लेकिन उम्र और समय ये कभी वापस नहीं आता। तो इस बात को हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। आज की आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम हमारे सामने है कि लड़कियां ब्याह करना ही नहीं चाहती है और इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों ऐसी मानसिकता बनी। लड़के हो या लड़की, कोई भी ब्याह के झंझट में पड़ना नहीं चाहते। तो भौतिकता भी तो एक बड़ा कारण है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कारण है वो पहला कि ब्याह का मतलब नहीं समझना कि गृहस्थाश्रम क्यों बसाना चाहिए।
दूसरा, आज की शिक्षा व्यवस्था कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई कि 25 साल तक तो पढ़ना ही पढ़ना है और आधी जिंदगी पूरी हो जाती है। तीसरा कारण है कि ब्याह और बच्चे को कैरियर में बाधा रूप समझना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चौथा कारण है कि माता पिता के व्यवहार को देखकर बड़ा होना, ये भी एक कारण है कि जैसे घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, ये झगड़े को देखकर बड़े बच्चे होते हैं, तो बड़े के बच्चों के मन में ये जरूर बात आएगी कि ऐसी झंझट में क्यों पड़े। पांचवा जो कारण है कि लग्न विच्छेद का कानून। तो अभी पहले से ही बच्चों को ये समझाया जा रहा है या तो समझ रहे हैं कि भाई चलो ब्याह कर लेते हैं, अगर नहीं पटेगी तो अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में ये विकल्प था ही नहीं। एक बार अगर तुम्हारी शादी हो गई तो आपको निश्चित रूप से वो पूरे जीवन भर निभानी है। और पांचवा जो कारण है वो सशिक्षण के कारण कामेच्छा की पूर्ति हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। प्रकृति तो अपना रोल जब लड़कियां रजस्वला हो जाती है उसके बाद से शुरू हो जाता है। लड़के 15 साल के हो जाने के बाद उसके जो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको स्वाभाविक रूप से विजातीय संबंध की आवश्यकता होती है, इच्छा भी होती है। तो को एजुकेशन के नाम पर, सह शिक्षण के नाम पर आपने ये व्यवस्थाएं दे दी, क्यों शादी करेंगे फिर। और इसके बाद का जो कारण छठा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप, ये भी जो कानून है ये भी बहुत बड़ा खतरनाक है हिंदू समाज और संस्कृति को तोड़ने के लिए। और सातवां जो कारण है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में कोई डर नहीं है, क्योंकि गर्भ निरोधक साधनों की सहज प्राप्ति है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके ऊपर ना हमारे किसी धर्माचार्यों ने ध्यान दिया, ना माता पिताओं ने ध्यान दिया, और सिर्फ पैसा के पीछे भागे और ये स्थिति आज आ गई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, फिर भी अगर ब्याह हो भी गया तो संतान तो नहीं चाहिए बिल्कुल। क्यों? कि एक बहाना है, महंगाई कितनी है, क्या खिलाएंगे, पहले कमा लेंगे। भाई संतान तो ईश्वर की देन है, आप चाहते हो तो भी नहीं होंगे संतान। आज कितने ऐसे दवाखाने खुले हैं, IVF कितनी हॉस्पिटलें बनी है कि जो निसंतान लोग मिले, और पूरे के पूरे सिर्फ सनातन धर्म के लोगों से ही भरे पड़े हैं वो, कि भाई किसी भी हाल में हमको संतान चाहिए। लेकिन ये अक्ल तब आती है जब तुम्हारी उम्र बीत चुकी होती है, 30 साल 35 साल के बाद, क्योंकि तब तक तो आपको मौज मजा करना है, मस्ती करना है, पैसे कमाना है। फिर ईश्वर नहीं देंगे संतान आपको, चाहते हो तो भी नहीं देंगे। तो ये वास्तविकता है कि धर्म की शिक्षा अगर दी गई होती तो आज ये सभी प्रश्न आते ही नहीं। और आज की जो 30 से 40 साल की जो माता है उनका भी यही हाल है, क्योंकि वही ऐसी शिक्षा लेके माँ बनी है, वो क्या धर्म की शिक्षा देगी। क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तभी उसने ध्यान नहीं दिया, सीरियलें देखी, फिल्में देखी, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है वो देखें। तो अभिमन्यु की तरह जैसे सप्त कोठा यानी 7 कोठा जो अर्जुन ने सुनाए थे वो ग्रहण किए गर्भ में, और आज की माताएं फिल्में देखती हैं, सीरियलें देखती हैं, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। शिवाजी या महाराणा प्रताप बनने की तो बात छोड़ो। खैर, इन सभी बातों का बहुत विस्तार हो सकता है, और कभी सोच रहा हूँ कि भी मैंने जो ऊपर अलग अलग आपको मुद्दा बताया कि क्यों शादी करना नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से मैं धर्मशास्त्र के सम्मत
एक एक विषय को लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जब बनेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।